सुनील जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है ये समझने के लिए कि जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय मई के अंदर एक लूनर एक्लिप्स हुआ था, एक चंद्र ग्रहण हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपके सवाल से चालू करता हूँ कि कॉन्फिडेंस। देखिए साहब, आपको कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है क्योंकि आपके वृश्चिक राशि है। देखिए पहला घर ये होता है और इसमें वृश्चिक राशि है। मंगल इसके देवता बनते हैं, जाकर बैठ गए हैं पराक्रम के भाव में। और पराक्रम के भाव में जब बैठते हैं तो यहाँ पर इनकी डिग्री देखिए 28 डिग्री पर बैठे हैं। तो ये डिग्री में वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका जहाँ कॉन्फिडेंस की बात है तो मंगल एक अच्छी जगह बैठे हैं। कॉन्फिडेंस की आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मंगल मकर राशि में जाकर बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, करेक्ट। और 10वीं राशि पकड़ ली इन्होंने, यानी कि मकर राशि। मंगल मकर राशि में बहुत तगड़े हो जाते हैं। तो मंगल के यहाँ बैठने से आपके जीवन की जो धारा है वो पराक्रम की रहेगी। आपको पराक्रम बहुत अच्छा लगता है और आपको पराक्रम बहुत सारा करना भी पड़ेगा। मंगल जब तीसरे घर में बैठते हैं तो छोटे भाई बहन ये ज़रूर हो जाते हैं, छोटे भाई बहन को देते ही देते हैं। कभी मान लीजिए कि आपको ऐसा किसी को लगा कि मंगल तीसरे में बैठे हैं लेकिन मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं है, लेकिन यदि वो जातक अपनी मदर से पूछता है तो उसकी मदर उसे ज़रूर बताएगी कि अगर नहीं है तो एबॉर्शन ज़रूर हुआ होगा। तो मंगल जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो छोटा भाई बहन ज़रूर देंगे, कॉन्फिडेंस वगैरह सब बिल्डअप कर देंगे। आपका जो सवाल है वो सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है आपके पास में। मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ है तीसरे भाव में, सबसे अच्छी जगह यही होती है मंगल की। इसके अलावा भी कहीं बैठ जाए मैनेज करना पड़ता उनको। तो आपका लग्नेश जो है फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है बहुत अच्छे पराक्रम में बैठा है। अब मैं बात कर लूँ आपको दूसरी जो है धन की। तो धन के लिए हम दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले ये 11 नंबर भाव देखते हैं तो इसमें 6 लिखा हुआ है, ये लाभ का स्थान है। क्या क्या सिचुएशंस बनेंगी, क्या किस प्रकार हमें लाभ मिलेंगे, लाभ की कंडीशंस हमारे जीवन में किस प्रकार बनेंगी, ये वाला भाव दिखाता है। इसका स्वामी 6 नंबर कन्या राशि बनी और इसका स्वामी मरकरी बना, जाके 7वें भाव में बैठ गया है। तो 7वें भाव में जब भी बैठेगा तो ये बिजनेस रिलेशनशिप ये सब बहुत अच्छी बनाएगा, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ वगैरह ये बहुत अच्छी देगा। लेकिन जब भी मरकरी यहाँ बैठेगा तो विवाह से संबंधित जो मसले हैं उसमें ये प्रभाव कम कर देगा। अब एक चीज़ और देखिए कि विवाह के लिए हम ये घर है ये देखते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 का मतलब वृषभ राशि और उसके स्वामी कहाँ बने तो इस घर की कैरेक्टरिस्टिक पकड़ जाएगी। तो किसी घर की हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखते हैं, उसका स्वामी कहाँ जाकर बैठा है। तो यहाँ पर ये जो स्वामी है ये 8वें घर में आके बैठ गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बनी वृषभ राशि और उसके स्वामी बने वीनस, जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। राशि अच्छी है, तीसरी राशि यानी मिथुन राशि में। तो आपके ये वीनस यहाँ आके बैठे हैं तो इसलिए विवाह में भी प्रभाव कम हो गया और ऐसे लोगों के विवाह में सेपरेशन हो जाए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर भी मैनेज करना है। अब ये देखिए कि ये है लाभ की स्थिति, एक बार फिर से समझिए। इसका स्वामी यहाँ बैठा है तो बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप ये सब बहुत अच्छी डेवलप करवाएगा। और चूँकि बुध बैठे हैं 7वें भाव में तो विवाह में ये विवाह के प्रभाव को कमज़ोर करेंगे। दूसरा, इनका जो स्वामी है वीनस यहाँ आके बैठ गया 8वें में, ये थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। तो विवाह के प्रभाव में यहाँ पे कमी दिख रही है। वीनस की भी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दे दूँगा। चलिए, अब स्थिति आती है लाभ का तो हमने देख लिया यहाँ से। अब आती स्थिति धन की। तो यहाँ पे दूसरे घर से हम धन देखते हैं, कैश इन हैंड, हमारे पास हाथ में क्या संपत्तियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए शनि भगवान वक्री होकर बैठ गए हैं। अब जब वक्री होकर बैठेंगे तो वही चीज़ है कि धन में फिर पेच लगा देंगे। तो इसका एक उपाय है कि शनि भगवान के मंदिर आपको जाना है। 40 शनिवार
40 शनिवार रोज और हर शनिवार को एक एक सरसों तेल का दिया लगाना है, तो इनका जो वक्रीपन है ये ख़त्म हो जाएगा और आपको धन देने लगेंगे। क्योंकि धन के घर में बैठे हैं शनि भगवान, तो इसलिए रगड़ेंगे जम के। दूसरा, ये जो घर है यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो घर के स्वामी बने गुरु और जाकर छठे भाव में बैठ गए हैं यहाँ पर। तो कोई भी प्लैनेट, कहीं का भी प्लैनेट अगर 6 और 8 और 12 यहाँ जाकर बैठता है तो वो भाव का नाश कर देता है। तो यहाँ पे जो धनेश है, धन के स्वामी यानी गुरु, या कौन सी राशि बनी, धनु राशि 9 लिखा है, इसके स्वामी बैठ गए छठे में। तो यहाँ पर धनेश गड़बड़ हो गए हैं, इसीलिए आपको पैसा कमाने में जम के मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इसे फिर से समझिए, 2 जगह आपको खास मेहनत करनी है धन के लिए। एक तो आपको गुरु की रेमेडी हमेशा करते रहना है और एक वीनस की, क्योंकि दोनों गुरु, एक 6 में बैठ गए हैं, एक 8 में बैठ गए हैं, तो यही भाग्य को कमज़ोर कर दिए हैं। तो दोनों गुरुओं के आपको मंत्र करने पड़ेंगे। चलिए अब हम आके एक चौथा पॉइंट और आ रहा है जो मुझे लग रहा है, जो मुझे बताना चाहिए। आपके जो भी प्रश्न आप और भी डाल सकते हैं। आपका जो सुख है, सुख, तो सुख का घर कहाँ हुआ, ये चौथा घर हुआ, ये आपकी फैमिली का घर हुआ सुख का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राहु भगवान भी बैठ गए हैं और चंद्रमा भी साथ में बैठ गए। तो यहाँ पे ग्रहण लग गया है, मैं आपको कटिंग पहले ही दे चुका हूँ स्क्रीनशॉट कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगा, तो राहु जब भी यहाँ बैठेंगे तो भी अर्ली स्टेजेस में बहुत सारा कष्ट देंगे, बाद में आपको ज़मीन जायदाद सब दे देंगे। क्योंकि चौथे घर के राहु देते ही देते हैं ये सब चीज़ें, गाड़ी घोड़े भी आपको यहाँ पर दे देंगे, लेकिन आपको सुखी नहीं रहने देंगे। और जब चंद्रमा को पकड़ेंगे तो माँ के प्रभाव में कमी हो जाएगी। नर्वस सिस्टम, कमर, घुटने, थाई मसल्स के आसपास का जो इलाका है वो सब उस सब में प्रॉब्लम देंगे। तो यहाँ सीधा दिखा रहे हैं कि माँ के प्रभाव में राहु सीधी सीधी कमी कर रहे हैं। और आप समझिए, जब भी राहु चौथे घर में यानी इस घर में बैठेंगे और 11 नंबर राशि के साथ लिखा हुआ देख लीजिए, तो राहु भगवान शनि की राशि में जब भी आएंगे तो शनि भगवान फिर कुंडली में कहीं भी बैठे हों वो उनको भी प्रताड़ित कर देंगे, अपने गुरु को भी प्रताड़ित कर देते हैं केवल घर में बैठ जाने से। तो ये घर शनि भगवान का है और शनि भगवान ऊपर बैठे हुए हैं धन के घर में जाकर। तो राहु भगवान ने यहाँ से शनि भगवान को पीड़ित कर दिया है। और इस कुंडली में, इस लग्न चार्ट में यहाँ देखिए, ये वाले स्वामी जाकर इधर बैठ गए हैं, तो जाके धन में बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु भगवान ने शनि को परेशान कर दिया। और आप समझिए, अब एक जो आपका पराक्रम है, ये वाला भाव, तीसरा वाला जहाँ से हमने चालू किया था आपका विवरण, इसके अगल बगल जो घर है उसमें पापी प्लैनेट बैठे हैं। देखिए, इसके बगल वाला ये है और अगल बगल में ये राहु में बैठे हैं। तो इन दोनों प्लैनेट ने इस घर को पाप कर्तरी योग बना दिया है। अगल बगल दोनों घरों में कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो वो वाला जो घर होता है वो पाप कर्तरी में चला जाता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, शनि और राहु भगवान ने एक शापित दोष लगा दिया है, यहाँ पे एक शापित दोष लगाया है तीसरे भाव को। तो इसीलिए आपका जो पराक्रम है वो बहुत सारा, जब आप मेहनत करोगे तो थोड़ी सी प्राप्ति होगी। और इसीलिए आपने वो प्रश्न किया है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जबकि कॉन्फिडेंस ऑलरेडी काम कर रहा है, आपका मंगल दे रहे हैं, लेकिन शनि और राहु भगवान की आपको शांति करनी होगी तो आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। और आपका धन, ये भी शनि राहु भगवान के चक्रों में आ गया है। केतु जब भी 10 नंबर पर बैठेंगे और वो भी सूर्य की राशि में, तो पिता के साथ ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा देंगे। फिजिकल डिस्टेंस रहेंगे पिता के साथ या जोग्राफिकल डिस्टेंस हमेशा रहेंगे, या इमोशनल डिस्टेंस हम कह लीजिए, तो पिता के साथ में एक निश्चित दूरी बनी रहेगी और पिता के प्रभाव में भी कमी आएगी। केतु जब भी सूर्य की राशि में बैठते हैं तो जब आप 42 साल के होंगे तो आपके पिता को बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा, तो उस समय अपने को सावधान रहना है। अलावा इसके कुछ और भी चीज़ें हैं तो आप प्रश्न कर देना, मैं इसके उत्तर दे दूंगा। आपकी कुंडली अच्छी है, धन, लाभ, स्त्री, मदर,
मैंने इसे कर दिया है आपको विवरण में। 2027 जुलाई तक शनि रहेंगे आपको। लेकिन एक चीज़ होता है कि 2027 जुलाई में जब शनि जाएंगे तो उसके पहले के 2 साल यानी 2025 जुलाई से आपकी किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि शनि की दशा जब जा रही होती है तो शनि भगवान कुछ न कुछ नजराना देकर जाते हैं। आगे भी जो सवाल होगा मैं कवर कर दूंगा।